कहते हैं आदमी को पूरे निर्माण से अपने अतीतों में किए गए कार्यों की चीर-फाड़ करनी चाहिए ताकि वह इतना साहस जुटा सके कि हर दिन थोड़ा-सा जी सके। लेकिन जब वह अपने अतीत को देखता है तो एक अंधेरी सुरंग में चला जाता है। हर कदम किसी पाप और फिर उससे भी बड़े पाप की ओर बढ़ता हुआ। लोभ और अभिमान का पाप, जीवन से और अधिक जीने की वासना का पाप। सैकड़ों वासनाएं आग की लपट पर मंडराती हुई एक एक पतंगे की तरह जलती हुई, लेकिन सब नहीं। कुछ वासनाएं लोभ के ऊपर अपने एकांत में झुलसती रहती हैं, जबकि वह अपने मरने की प्रतीक्षा और प्रार्थना करता रहता है, उनके मरण की प्रतीक्षा करते हुए, लेकिन उसकी राख में स्वयं को मिटाने की प्रार्थना करता हुआ, ताकि उसमें से अपनी खोई हुई पवित्रता को प्राप्त कर सके। मैंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया, किंतु इन दिनों खासकर रात के समय जब चांद निकलता है, मैं अपने को उससे बहुत निकट पाता हूँ। ईश्वर के नहीं बल्कि उस रहस्य के जो उसके नाम से चारों ओर फैला है, जिसके साथ मेरा हर रोज साक्षात्कार होता है। सूरज और बादलों में, पेड़ और चांद जो बादलों में कुशन पर थिर रहे हैं और बादल तारों के बीच तिरते जाते हैं, उस पपड़ी को धो डालते हैं जो मेरी आत्मा पर जम गई थी और एक बार धुलने के बाद वह अपने में समेट लेता है। मुझे नहीं, मेरे दिल और मेरे भावनाओं को नहीं, लेकिन उसे जो मुझे आवर्त किए रहता है। जब मैं अपने चारों ओर देखता हूँ तो मुझे अपनी नजर की विपन्नता महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैंने ठीक से उसका उपयोग नहीं किया है जो विधाता ने मुझे चमत्कार की तरह दिया था, जो देखने की क्षमता में सनसनीत है। मुझे अपने इंप्रेशन को पकड़ने के लिए शब्दों को टटोलना, खोजना, बनाना बंद कर देना चाहिए। आंखें टूरिस्ट नहीं हैं जो इंप्रेशन जमा करती हैं, वे चिरंतर फक्कड़ भटकाने वाली यात्रा है जो लुटाने में ही बचत करती जाती है, और सदा कुछ लुटाने के बाद जो बचा रहता है वह असली बचत है जो हमारे अस्तित्व के मूल में रहता है। और चाहे उस क्षण में हमें कोई शब्द ना मिले जो हम देखते हैं, उसकी संघर्ष, विस्मयकुलता और हमारा समर्पण, उफान में जबरदस्ती अपने कगारों के परे बह जाना, किसी दूसरी दुनिया में चले जाना, अतः यह बचा रहता है हमारी स्मृतियों में नहीं बल्कि हमारी आत्माओं के अंतराल पलों में है। कुछ दिनों पहले मैं अचानक अर्धरात्रि में जाग गया। बाहर बरामदे में खड़े होकर चीड़ को देखने लगा। मैं गहरी नींद में था। मैं अपनी सांसें सुन सकता था। हवा नहीं थी, चांद भी नहीं था, सिर्फ तारे और पेड़ निश्चल खड़े थे, एक दूसरे से सटे हुए, उनकी फुगनियां तारों को छूती हुई। उनकी सनसनिया में ही मैंने सीखा था कि अनेक एकांत में रहकर भी पीड़ा मुक्त रह जा सकता है। मैंने देखा कि अपनी शांत निश्चलता में वे कितने भव्य, ग्रेसफुल और शक्तिमान दिखाई देते हैं। मुझे इस पर में विश्वास नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों एक विचित्र स्नेह की कोमलता मेरे अस्तित्व में गहनतम तल में भाप सी उठने लगती है जब मैं अपने लेखन में कभी ईश्वर का नाम लिखता हूँ। अगर कोई मुझे एक इच्छा पूरी करने का वरदान दे तो मैं बार बार एक ही वरदान मांगूंगा, जो मेरे जीवन और लेखन की खाई पाट सके। मेरे लिए उससे बड़ा सुख कोई नहीं है, इससे गहरी कामना कोई नहीं।